स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसको करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे a माइनस बी जो है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, चलो यहाँ 7 तक लिखते हैं और लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6। इस तरह हम एलिमेंट ले लेते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं a कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u डज नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ a। वो क्या होगा? a कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि इसमें a के एलिमेंट जो है माइनस हो जाएंगे, या हम यूं भी कह सकते हैं u माइनस a। किसके? a के एलिमेंट से इसमें माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास आएंगे a में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से बचेंगे? 5 6 और 7। 5 6 और 7। इसी तरह आप b कंप्लीमेंट भी निकाल के रखो, वो भी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस b। इसमें से यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से? 3 4 5 6। कौन कौन से बच जाएंगे? यहाँ पर 1 2 और 7। ये बच जाएंगे 1 2 और 7। इस तरह ही आपके पास बना जिनकी हमें जरूरत है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि a माइनस बी फाइंड आउट करो। a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से आप चलेंगे, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी। ये है आपकी a माइनस बी। तो इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a डज नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ b। यहाँ पर कौन कौन से वो एलिमेंट जो b में भी कॉमन है वो नहीं लेंगे, बाकी a के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे। ये 3 और 4 b में भी है, इसलिए ये नहीं लेंगे, therefore नहीं लेंगे। तो क्या क्या आया? 1 2। और अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है? a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो इसमें a जो है हमारे पास कितना है? 1 2 3 4। a है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन किसके बीच में? b कंप्लीमेंट के बीच। b कंप्लीमेंट में कौन कौन से हैं? 1 2 और 7। यानी कि कॉमन एलिमेंट्स हमने लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 2। 3 4 भी नहीं है कॉमन, 7 भी नहीं है, तो 1 और 2। तो इस तरह आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि b माइनस a किसके बराबर होता है? b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। ये होता है b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है b माइनस a, यानी कि b के वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं, डज नॉट इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ a, इट डज नॉट बिलोंग्स टू a। b के वो एलिमेंट लेने जो a को, b के एलिमेंट लेने हैं और वो नहीं लेने जो a को बिलोंग कर रहे हैं, वो नहीं लेने जो a को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि a वाले जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। a वाले जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस लेंगे। कौन से माइनस जाएंगे? कॉमन एलिमेंट माइनस लेंगे। 3 4 यहाँ पे है तो ये माइनस लेंगे। कौन सा आएगा? 5 और 6। राइट हैंड साइड क्या है?
बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो बी है आपके पास कितना 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट कितना है ए कंप्लीमेंट है 5 6 7। इनमें इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं 5 और 6 5 और 6। तो इस तरह आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। तो ये चीजें आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए मालूम भी होनी चाहिए, कई जगह काम आती हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, इसकी एप्लीकेशन में। ये भी प्रूव करने को है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो इसमें हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो यहां पर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b को हमने अभी अभी प्रूव किया, इसके बराबर होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के बराबर, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के बराबर। और ये आपने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस तरह कि a इंटरसेक्शन, किस तरह हम इसको लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन b कंप्लीमेंट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर इस तरह इसको हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन, इन दोनों का यूनियन b यूनियन b कंप्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन b कंप्लीमेंट क्या होता है इनवर्सल सेट के बराबर होता है। और इनवर्सल सेट और a का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा इनवर्सल सेट और सेट a का जो इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में कॉमन कौन से होंगे a वाले एलिमेंट्स ही कॉमन होंगे विच इज इक्वल टू a। और ये किसके बराबर हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी देखा आपने कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी आपने प्रूव किया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज इक्वल टू a के बराबर होता है। a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, ये जो है b के बराबर होगा। तो हम इसमें भी राइट हैंड साइड लगाएंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो इसमें a इंटरसेक्शन b यूनियन इसी प्रकार ये किसके बराबर होगा b माइनस a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a। यहां पर यूनियन b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट, यहां पर ये लग गया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ये बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। a इंटरसेक्शन b यानी कि a और b के बीच में कॉमन बोलो चाहे b और a के बीच में कॉमन, वो एक ही बात है। तो यहां पर ये जो है आपके सेम ये किसके बराबर हो जाएगा b इंटरसेक्शन a यूनियन a कंप्लीमेंट। तो ये किसके बराबर होगा ये किसी सेट का अपने ही सेट के साथ कंप्लीमेंट, उसका हमने यूनियन लेना हो तो
सब के सब क्या आ जाता है, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट और किसी सेट के बीच में अगर आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स निकालते हो तो किसके बराबर आएगा, उस सेट के बराबर, यानी कि दैट इज इक्वल टू सेट बी। इस तरह ये क्या बनी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से चले और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, किसके साथ इंटरसेक्शन है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के बीच में इंटरसेक्शन, तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनके बीच में और इनके बीच में कॉमन एलिमेंट, ए यूनियन बी के बीच में और यूनिवर्सल सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट, तो किस बराबर आएगा, सेट, वही सेट आएगा, यानी कि ए यूनियन बी के बराबर। तो इससे भी आप कहां पहुंचे हैं, ये है आपकी राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी के बराबर होता है। ये था आपका थर्ड पार्ट। तो ये तीन पार्ट किए हमने, a is equal to a intersection b union a minus b, b is equal to a intersection b union b minus a, and a union b is equal to a union b minus a। ये तीन चीजें हमने की है, इनको समझते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से समझते हैं कि अगर हमने U को यूनिवर्सल सेट लिया और U be the universal set and let A and B be to the subset of universal set, be the subset of universal set, ये लिए हमने। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कैसे, से पहले तो इनको समझेंगे ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स, ये जो है पूरा आपका A है, ये जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है वो कौन है, A, ये A है, और ये पूरा जो है ये B है, ये पूरा A है और ये पूरा B है। इसमें देखेंगे आप, इस A में से अगर B के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाएं तो ये क्या बनता है, A माइनस B। इस A के एलिमेंट्स में से, इस A में से अगर B के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाएं तो ये क्या बनता है, A माइनस B। ये है आपका A माइनस B। ये है A माइनस B और ये है A इंटरसेक्शन B। अब इसको आप देखें, इसको देखें, इसमें कौन कौन से कॉमन एलिमेंट, इसमें A के एलिमेंट भी है, यहां से देखें, इसमें A के एलिमेंट भी है और इसमें B के एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब ये कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स A एंड B। तो इसको बोलते हैं A माइनस B और इसको क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्या बन रहा है, ये तो सेट A बन रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन और A माइनस B के बीच में
अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो किसके बराबर निकलता है, ए के बराबर। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये किसके बराबर आ रहा है, ये ए के बराबर आ रहा है, राइट। ये ए के बराबर ही तो आ रहा है। तो ये था नंबर 1। ए बी, ये U be the inverse set and A and B be two subsets of set of universal set U। अब हमने दूसरा देखना है कि A इंटरसेक्शन B, कौन है A इंटरसेक्शन B, ये A के एलिमेंट्स भी हैं इसमें, B के एलिमेंट्स भी हैं, तो ये आपका कॉमन पोर्शन है, कॉमन शेडेड रीजन इज क्या है ये, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, B माइनस A। अगर सेट B में से हम सेट A में भी जो कॉमन एलिमेंट है B के वो एलिमेंट जो A में भी हैं, अगर उनको हम घटा दें तो आपके पास क्या बचेगा, B माइनस A। जो एलिमेंट्स सेट B में है और A में भी है, उनको हम सेट B में से अगर माइनस कर लें तो हमारे पास बचता है B माइनस A। और इन दोनों का यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन लें तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट B के एलिमेंट। A इंटरसेक्शन B का और B माइनस A का जब हम यूनियन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, B के बराबर। तो ये था सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक। और थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपके पास ये universal set और this set A and B be the subset of universal set U। तो A, ये पूरा जो सेट है ये कौन सा है, A। ये पूरा सेट कौन सा है, सेट A। ये वाला पूरा सेट A है। और ये कौन सा है, ये जो बच गया पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन बचा, B माइनस A। इसमें A के एलिमेंट्स घटा दिए गए हैं, इसमें कौन से बचे, B। ये जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो एलिमेंट्स A में है वो घटा दिए गए हैं, वो इसमें से माइनस कर दिए गए हैं। अब ये क्या बचा, अब बचा ये आपका B माइनस A, ये बचा B माइनस A। तो ये है आपका B माइनस A, क्योंकि इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दिए गए हैं, वो घटा दिए गए हैं, तो ये है B माइनस A। तो अगर पूरे को देखें हम, इसको A को भी B को भी, ये तो पूरा ही रीजन शेडेड हो गया है, इसका मतलब ये क्या है, A यूनियन B। इसका मतलब A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। ये था आपका पार्ट थर्ड, ये थी पार्ट थर्ड के लिए वेन डायग्राम। अब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस में आता है, वो फार्मूला भी आपको लगातार यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये हम कोई इनवर्सल सेट लेते हैं और A and B be the subset of universal set। आपने अभी अभी स्टडी किया कि ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन, इसका वो उस पार्ट को छोड़कर जो B में है उसको छोड़कर ये बनता है A माइनस B।
और ये बनता है A इंटरसेक्शन B, और ये बनता है B माइनस A, ये बनता है B माइनस A। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉमन रीजन है दोनों का। कॉमन रीजन मीन्स ये है आपका intersection part, intersection of two sets A and B, and all are disjoint, all are disjoint set A minus B comma A intersection B and B minus A are all disjoint, are disjoint सेट्स। इसको रिप्रेजेंट कर रही है डिसजॉइंट सेट। क्यों? अब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं रह गया। A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B के बीच में कोई कॉमन नहीं है, और A इंटरसेक्शन B और B माइनस A के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और A माइनस बी और B माइनस A के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसलिए ये तीनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। ये तीनों जो है डिसजॉइंट सेट्स। और कुल मिलाकर के ये बनता क्या है? ये जो है, अगर इसको हम पूरे को ले लें तो ये A है और ये B है, और A और B के जो डेफिनेशन है A और B की, कि A के एलिमेंट भी और B के एलिमेंट भी, सभी की सभी एलिमेंट्स लेने हैं और कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। तो ये कुल मिलाकर के क्या बनता है? ये बनता है A यूनियन B। तो ये क्या बनता है? A यूनियन B बनता है। इनको, इन सब का अगर हम यूनियन लें तो ये B बनता है। सॉरी, इन सब का यूनियन लें तो ये A यूनियन B बनता है। किस किस का यूनियन? इसका यूनियन, इसका यूनियन और इसका यूनियन जब आप लेते हैं तो ये बनता है A यूनियन B। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू कितने होते हैं? number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हम कहां से प्रूव करेंगे? हमने देखा कि A यूनियन जो है इन तीनों का सम होता है, या इन तीनों का यूनियन होता है। ठीक है, A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B इज किस किस का? A माइनस B, A माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B माइनस A का सम होता है। ये तीनों के एलिमेंट्स को अगर यूनियन कर दें इनका, तो इनका सम के बराबर होता है A यूनियन B। तो इस तरह लिख दिया। पर हमने पता करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। number of elements in A union B is equal to number of elements in A minus B, number of elements in A intersection B and number of elements in B minus A। इसके बाद number of element in A minus B plus number of element in A intersection B plus number of element in B minus A, और इसमें से प्लस हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B और माइनस भी कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। इसी को ही हम प्लस करें और इसी को ही माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को number of element in A minus B and number of element in A intersection B, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इनका हम मान लो यूनियन करते हैं, तो वो किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A के बराबर आएगा।
वो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो कितने एलिमेंट बनेंगे? वो बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के बराबर, वो बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहां पर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं किसको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि ये क्या है? ये पूरा बी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ पर बनते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब बचा हमारे पास ये माइनस जो है हमारे पास बनता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे आपने देखा कि ए यूनियन बी जो है किसके बराबर निकलता है? ये आपको फार्मूला याद करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, मैक्सिमम हर क्वेश्चन में अप्लाई हुआ करेगा ये। और यहां से आप निकालना चाहें तो इसको इस तरफ से लाओ, इसको इधर लाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ये इस तरफ से पहली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो जो भी फार्मूला आप जैसे फार्मूला की आपको जरूरत पड़े कोई फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये प्रूव किया जाता है। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि इसमें से ही नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स ए एंड बी, ऐसा हो जाए कभी, ये इनवर्सल सेट है आपके पास और ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ए और बी है, तो ये सबसेट ऑफ इनवर्सल सेट यू, लेकिन इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है? फाई के बराबर। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो ए और बी के बी में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन 5 है। तो नो एनी एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स ए एंड बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 0 भर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? फिर ये सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी? सेकंड कंडीशन बनेगी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B is equal to number of element in A plus number of element in B। तब आपकी ये कंडीशन बनती है कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है 5 हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज 0, ये जो है 0 के बराबर हो जाता है। देन n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तब आपके पास ये कंडीशन बनती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो है आपने प्रूव करना है। इसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इसको लगाएंगे, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन
सी। अब हम इसको वही फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा हम लगाएंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, जो हमने अभी अभी किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी भी किया हमने फार्मूला, यही फार्मूला हम इसको लगाते रहेंगे। तो इससे ए बनेगा, ये ए हो गया आपका, ये ए हो गया, और ये इसको मान लेंगे हम बी मान लेंगे, और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन दिस बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी क्या है, बी यूनियन सी। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने इसको, और यहां पर फिर से फार्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, यही वाला फार्मूला हमने इसको भी लगाया, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हमें ये अलग से सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। दिस इज 1 बोलते हैं इसको, और इसको हमने सॉल्व करना है, किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हमें सॉल्व करना है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर लगा लेंगे हम, और इसको हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये एक ए हो गया, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको हम इसको अप्लाई करेंगे, यही हम इसको अप्लाई करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, तो यही फार्मूला जो है हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. Number of element in A intersection, number of element in A intersection B, B क्या है, A intersection B है आपका A intersection C. Number of element in A union B, number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. तो ये बना आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये सब के बीच में इंटरसेक्शन है, किस किस के बीच में, ए बी ए सी, यानी कि ए बी सी सब के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें आएंगे। एक्चुअली में क्या आएंगे, ये है इंटरसेक्शन बिटवीन ए बी एंड सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आई हमारे पास इसकी वैल्यू, ये आई हमारे पास इसकी वैल्यू, तो इसका नाम हम रखेंगे 2। सब्स्टिट्यूटिंग इसको हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 2
in 1. Substituting 2 in 1. हमने किसकी वैल्यू भरनी है? इसकी वैल्यू भरनी है हमने. इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? हमारे पास आई नंबर एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास आई है और ये भरनी है हमने यहां पर. इसको हम यहां से हटा सकते हैं. तो यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एज इट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एज इट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एज इट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज और माइनस यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे. इसकी वैल्यू भरेंगे फ्रॉम कहां से? 2 से. 2 से इसकी वैल्यू पूरी भरेंगे तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस number of element in A intersection C minus number of element in A intersection B intersection C. अब हम इसको भी हटा सकते हैं. तो ये हमारे पास बनेगा number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus number of element in B intersection C minus अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C और ये माइनस का प्लस बन जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और हमने किसको प्रूव किया? हमने प्रूव किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C. इसको हमने प्रूव किया और यही हमने प्रूव करना था एक्चुअली. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. इनको यहां भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C.